बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सीएसएस क्लब। मेरा नाम मोहम्मद अली रशीद है। आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी है एट द सेम टाइम। इंटरनेशनल रिलेशंस वर्सेस पॉलिटिकल साइंस के दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किया जाए। अक्सर एस्पायरेंट्स इस डगर पे आके फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करना चाहिए। इसके स्कोरिंग ट्रेंड्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो पाई जाती हैं। तो आज मैं आपसे इंशाल्लाह ये सारी डायमेंशंस जो है वो डिस्कस करूंगा जितनी मुझे पता है, ताकि इसके जो क्वेश्चंस है आपके उसका ठीक तरीके से आंसर हो सके। वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उनका आंसर आपको मिल जाए, और जो रह गए हैं क्वेश्चन वो आप हमसे कमेंट के थ्रू या आप हमें फेसबुक पे अप्रोच करके तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं फर्दर। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। पहला जो इसका पॉइंट है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट जो है वो किस तरह का है, उसकी तबीयत कैसी है। आईआर जो है जी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्लोज एंडेड आपका सब्जेक्ट है। ओपन एंडेड से मुराद ये है कि ओपन एंडेड में आप बाउंड नहीं होते हैं किसी चीज को लेके, इसमें यस और नो में आपने आंसर इसमें नहीं करना होता है, जबकि क्लोज एंडेड में बाउंड होते हैं जिसमें आपने यस और नो में आंसर करना होता है। लेकिन जब इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में इस तरह से है कि एग्जामिनर बाउंड नहीं है कि वो आपसे एक इस तरह से वो क्वेश्चन डिजाइन करके पूछेगा जिसमें आपने यस और नो में अपना आर्गुमेंट बिल्ड करके और उसको प्रूव करना है। जबकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस तरह से है, अगर आपसे सपोज पूछ लिया जाता है कि प्लेटो की आइडियल स्टेट को आप डिफाइन करें, अगर तो आपको प्लेटो की आइडियल स्टेट नहीं आती है तो आप उसको डिफाइन जो है वो नहीं कर सकेंगे, तो आपके जो 20 नंबर हैं वो वेस्ट हो गए। तो इस लिहाज से ये एक मेजर कंसर्न है जो हर एस्पायरेंट के ज़हन में होता है कि आया कि ये स्कोरिंग ट्रेंड को लेकर जो पॉलिटिकल साइंस तो स्कोर तो करता है, लेकिन इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ये शायद पता नहीं होता है कि ये इस तरह से भी एग्जामिनेशन में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके स्कोर जो है वो कम हो सकते हैं। सेकेंडली जिस सिलेबस की बात करें तो आईआर का जो सिलेबस है जी ये कंसाइज है। अप्रोक्सीमेटली इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों सब्जेक्ट दोनों को मिला के आपके पार्ट्स को मिला के आपके अराउंड 100 टॉपिक्स बनते हैं, जबकि आपके पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसके टॉपिक्स एक्सीड कर जाते हैं 140 प्लस, जिनको प्रिपेयर करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और उसी लिहाज से आपका जो है वो रिक्वायर्ड जो है टाइम वो ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको देखें पॉलिटिकल साइंस को, अगर हम आईआर को देखते हैं तो आईआर में कुछ पार्ट 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंट्रोडक्शन है, थ्योरीज है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, उसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, अप्रोचेस टू पीस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पार्ट 2 की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स है, जिसमें आपकी वर्ल्ड वॉर 1 आती है, वर्ल्ड वॉर 2 आती है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन वगैरह आ जाती है, फिर कोल्ड वॉर का एरा आता है, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, और इस तरह से फिर साउथ एशिया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है, फिर कॉन्टेम्परेरी इश्यूज आ जाते हैं आपके। तो जबकि हम पॉलिटिकल साइंस का जब बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 1 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, फिलोसफर जो हैं वो 2 हैं, उनको 2 में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स हैं। जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ आते हैं तो वो हमारे अंडर 20 बन जाते हैं, जिनमें से अगर हम उनको सिलेक्ट करें तो मिनिमम 12 हमें 12 उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। जब हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में आते हैं तो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर हमारे पास अंडर 10 मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनमें से हमें मिनिमम 4 से 5 को करना होता है। फिर इसके बाद इसका जी सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर स्टेट सिस्टम है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये अभी पार्ट 1 है पॉलिटिकल साइंस का। अगर इसके पार्ट 2 की बात करें तो जी पार्ट 2 के अंदर है कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंदर आपने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने होते हैं जी यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी का। फिर ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन आ जाती है। फिर इसके अंदर ही आपने जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का भी फिर
जब हम आते हैं इसके पार्ट बी में जब आते हैं तो कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर हमने टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया, चाइना का पढ़ना होता है। फिर हमने पाकिस्तान का अपना भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी सारा पढ़ना होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सेक्शन 6 है वो हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्कस किया गया है, जो प्री और पोस्ट उसके इफेक्ट्स हैं, और जो सारा पैराडाइम शिफ्ट है, बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से शिफ्ट हुआ, बैलेंस ऑफ पावर से बैलेंस ऑफ टेरर में किस तरह से गए, ये उसको फिर ये डिस्कस करता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक काफी बड़ा एक्सेसिव सब्जेक्ट है, जिसको तैयार करने के लिए आपको खासी एक मुख्तलिफ तरह की अप्रोच चाहिए होती है देन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जी प्रिपरेशन का जो टाइम है वो कितना रिक्वायर्ड है आईआर के लिए, अगर तो आपका बैकग्राउंड जो है, अब इसको प्रिपरेशन को भी हम दो तरह से डिवाइड करके देखते हैं। अगर तो आपका बैकग्राउंड जो है वो आईआर से और पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, तो फिर आपको जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा टाइम आईआर के लिए। फर्स्ट टाइम इसको पढ़ने के लिए 60 डेज और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपको 90 डेज चाहिए होंगे पहली मर्तबा। अगर तो आपका इसका बैकग्राउंड है आईआर से या पॉलिटिकल साइंस से, तो फिर आपने दोनों का मोर देन 60 to 70% पहले से आपने कवर किया होगा। जो रिमेनिंग आपका रह जाएगा उसको भी आप एनालाइज करेंगे कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जब आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे तो फिर आप उसको जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह से आपका खासा टाइम बच जाता है। तो जी ये दो सिनेरियोज हैं, तो ये इस तरह से आपको ये टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिवीजन का। रिवीजन के अंदर आईआर जो है, जैसा कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, वो अगर उस सारी चीजों को अगर आपके माइंड में अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप वीडियो को पीछे करके भी देखें या इसको आप नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप इसका एनालिसिस करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आईआर को उस मद में देखते हुए हम इसको रिवाइज करने में हमें खासी आसानी जो है वो हो जाती है। जबकि पॉलिटिकल साइंस को जो है रिवाइज भी करने में, जब आप फर्स्ट टाइम कवर करने के बाद जो फर्स्ट आपकी रिवीजन आती है उसमें भी हमें खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है और डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद जी सपोर्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इसको सब्जेक्ट्स वो कौन से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं। अगर हम आईआर की बात करें तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस में पाकिस्तान अफेयर, सोशियोलॉजी एंड लॉ जो है वो हमें काफी तरह से इसमें डील करता है। सोशियोलॉजी में हमें जो पॉलिटिकल कल्चर वगैरह है, इस तरह की चीजें वो हमारी इसमें आती है। और पाकिस्तान अफेयर के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 56 से लेकर 73 तक का, फिर उसके अमेंडमेंट्स हैं, फिर हमारे ये 18 अमेंडमेंट है, फिर 17 अमेंडमेंट है, 25 है, ठीक है, न्यू प्रोविंसेस हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान अफेयर की हमारे पॉलिटिकल साइंस के साथ जो कॉम्प्लीमेंट वो कर रही होती हैं। और जो लॉ की है, लॉ की भी काफी इसमें है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। स्कोरिंग ट्रेंड, जी स्कोरिंग ट्रेंड जो है ये एक सबसे ज्यादा जो ऑप्ट करने के लिए जब कोई सोचता है कि हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि एक ये परसेप्शन डेवलप हो चुका हुआ है, पॉलिटिकल साइंस स्कोर ज्यादा देती है। अगर हम 2020 के पेपर्स का एनालिसिस करें तो 2019 तक तो ठीक है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्कोर दे रही थी, लेकिन अभी मेरा जो एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस 2020 में खास तौर पे दोनों हमारे मैंने देखा है कि जो एनालिसिस किया है आईआर का 140 प्लस रहा है और पॉलिटिकल साइंस का भी 140 प्लस ही रहा है। तो इस तरह से अभी ये एग्जामिनर शायद वो अपनी जो ये स्कोरिंग ट्रेंड है उसको, ये मिथ को खत्म करना चाह रहे हैं और दोनों को इक्वली लेके चलना चाह रहे हैं, ताकि आईआर का जो है वो सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, वो ऑब्सोलीट ही ना हो जाए कहीं सीएसएस की दुनिया में आके, तो पॉलिटिकल साइंस डोमिनेट कर जाए। तो इसलिए अभी खासा शिफ्ट जो है वो देखा है लास्ट टाइम 2020 के रिजल्ट के अंदर कि किस तरह से जो है इनके स्कोरिंग ट्रेंड जो चेंज हुए हैं। जब आप सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की तरफ आ रहे होते हैं, सिलेक्ट करने की तरफ आ रहे होते हैं, तो कुछ चीजें जो है आप उनको कंसीडर लाजमन किया कीजिए। आया कि आप क्रैमिंग पे चलने वाले हैं या आप टू द पॉइंट पढ़ने वाले और अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने में आप अच्छे हैं। अगर तो आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने में अच्छे हैं और आप क्रैमर नहीं हैं, तो फिर आप आईआर की तरफ जाइए।
और अगर आपका बैकग्राउंड, फिर अपने बैकग्राउंड को आप कंसीडर कीजिए। अगर तो आपका आईआर का बैकग्राउंड है तो आप आईआर में ही रहें, अगर पॉलिटिकल साइंस का तो आप पॉलिटिकल साइंस में रहें, क्योंकि जो आपकी एफर्ट है वो एफर्ट आपकी कम हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आप उसको जो है वो इन डेप्थ जाके उसको हाई स्कोर करने के लिए आप अपनी जो स्ट्रगल है आप उसमें करना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों को लाजमन कंसीडर किया कीजिए। अगर तो आप आईआर के और आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लेते हैं और आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और पॉलिटिकल साइंस 200 में से 170 भी आपको देना शुरू कर दे ऑन एवरेज, तो फिर भी अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई पास भी इसको कर सकता है, क्लियर भी कर सकता है इसको। तो लिहाजा इन चीजों को अपने माइंड में लाजमी रखा करें जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि यही चीजें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उनमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा जितना एक्सपीरियंस था, मैंने ये दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, तो पार्ट इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये मैंने आपको कंबाइन जो एनालिसिस है मेरा जो एक्सपीरियंस वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। होपफुली ये काफी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें सॉर्ट आउट हो गए होंगे, कुछ रह गए होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या हमारे पेज पे आके या मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके मेरे फेसबुक के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर कर सकूं। तो फर्दर आपके जो भी टॉपिक हो आप वो भी बता सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको वीडियोस बना के देता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनको ये गाइडेंस मिल सके और वो अच्छे तरीके से फिर प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।